हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th का मैथमेटिक्स का ये चैप्टर नंबर 14 है, जो कि आपके है सांख्यिकी प्रश्नावली। आज हम 4.1 का पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज से हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं बहुत ही बेसिक से। आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे मार्क्स दिला सकता है क्लास 10th के हाई स्कूल के आपके बोर्ड एग्जाम में। और आपके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं बहुत जल्दी ही। आपके एग्ज़ाम है 22 फरवरी से स्टार्ट हैं। तो ये चैप्टर समझ लो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, जो कि स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आप इसको करके जाते हो तो एग्ज़ाम में आपको इस चैप्टर से पूरे नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ईजी है। और ये चैप्टर इसीलिए दिया भी जाता है कि बच्चे कर लें, कुछ नंबर मिल जाए उनको। और कुछ चैप्टर टफ होते हैं, तो जिनको सभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको कर सकते हैं। और ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, ज़्यादा मार्क्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आज से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन लगेगा आपको। जरा देखो, क्वेश्चन सिर्फ आपका यहाँ तक है, यहाँ तक। ठीक है, ये जो आपको साड़ी दिख रही है ये क्वेश्चन है आपका। सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा है कि पेड़ों की संख्या 0 से 2, पेड़ 0 से 2 में 1 है। ठीक है, घरों की संख्या मतलब एक घर में 0 या 2 पेड़ है 0 से 2 तक। और 2 से 4 पेड़ों की संख्या, 2 से 4 2 घरों में है। ठीक है, मतलब ऐसे ही संख्याएं दी गई हैं। ये इसको बोलते हैं अंतराल। इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं? अंतराल। तो मैंने जब यहाँ पे मैं हल करूंगा, यहाँ तक आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ लिखा है मैंने का माध्य ज्ञात कीजिए। आपके बुक में और भी हिंदी लिखी गई है, बट मैंने ज़्यादा नहीं लिखी है, क्योंकि हिंदी आप पढ़ सकते हो। वहाँ पे जो भी लिखा है, मेन बात है आपको ज्ञात करना है माध्य। अब ये माध्य जो है ना, ये माध्य ज्ञात करना है, ये जिस पर मैं टिक कर रहा हूँ। ठीक है, वो हमको फाइंड आउट करना है, निकालना है, सीखना है कि माध्य निकालते कैसे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है जिसमें हमको माध्य निकालना है। तो आप जान लेते हैं कि माध्य निकालते कैसे हैं। तो माध्य निकालने की 3 विधियां हैं, और आपके बुक में तीनों दी गई हैं। तो मैं इस वीडियो में एक विधि का जिक्र करूंगा जिससे आप माध्य निकाल सकते हैं। आपको एग्जाम में ऐसा बहुत ही कम बार हुआ है कि एग्जाम में दिया गया हो कि इस विधि से माध्य ज्ञात करो, लेकिन आपको तीनों ही मैं सिखा दूंगा जिससे आप निकाल सकें। तो अभी मैं आज इस छोटी सी वीडियो में मैं एक विधि आपको सिखाने वाला हूँ माध्य निकालने की। ठीक है, 3 विधियां हैं माध्य निकालने की। तो ये दिया गया है, इसको बोलते हैं अंतराल। अंतराल को मतलब गैपिंग। तो 0 से 2 में 1 है, 2 से 4 में 2, 4 से 6 में 1, 6 से 8 में 5, 8 से 10 अंतराल में 6 हैं, 10 से 12 अंतराल में 2, और 12 से 14 अंतराल में 3। ठीक है, तो ये अंतराल है। तो मैंने जब हल करना स्टार्ट किया, अब चलिए स्टार्ट करते हैं इसको हल करना। तो जब मैंने इस क्वेश्चन को सोल्यूशन निकालना चाहा हल करने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या होता है? जो इनके बीच में गैपिंग है, जैसे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ये सब क्या है? वर्ग अंतराल हैं। और जो उनके नीचे दी गई हैं, इन सबको बोलते हैं बारंबारता। इस सबको क्या बोलते हैं? बारंबारता। अब ये टर्म नई नई आपको कठिन लग रही होगी, लेकिन आप जैसे जैसे ढेर सारे क्वेश्चन लगाते रहेंगे तो आपको ये सब बहुत इजी लगने लगेगी। ठीक है, इसको बोलते हैं बारंबारता। किस अक्षर से लिखते हैं भैया? इसका कौन से अक्षर से लिखा जाता है? तो FI से, शॉर्ट में इसको FI लिखते हैं। ठीक है, तो 0 से 2 में 1 बारंबारता है। ठीक है, 2 से 4 की बारंबारता 2 है, 6 से 6 में 4 से 6 में बारंबारता 1 है। ऐसे करते करते सारी बारंबारता हमने यहाँ से उतार दी है। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन में दिया रहता है। अब यहाँ से हमको अपनी लॉजिक, अपने हिसाब से सवाल को सेट करके लगाना है। ठीक है, मतलब अब यहाँ से हमारा काम चालू है। हम क्या करेंगे, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया गया, अब हम लगाने चल रहे हैं इस क्वेश्चन को आगे। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है मध्यमान, जिसको लिखते हैं XI से। अब हमको निकालना है मध्यमान। अब मध्यमान क्या होता है? इसको XI से प्रदर्शित करते हैं, निशान है इसका। ठीक है, अब मध्यमान निकालने का तरीका यह है कि जो यहाँ पे गैपिंग दे रखी है, 0 से 2 में, इनको पहले जोड़ो। तो 2 में 0 जोड़ा तो आएगा कितना? 2 ही आएगा। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और उनको आधा कर दो तो उनका आधा होता है 1। फिर से देखो, 0 में 2 जोड़ दो तो हो जाएगा 2, 2 को आधा कर दो, आधा करने का मतलब 2 से भाग कर दो तो आ जाएगा 1। तो यहाँ पे मैंने लिखा 1। फिर से मध्यमान निकालेंगे इन दोनों के बीच में, तो 4 और 2 को जोड़ देंगे पहले। 4 2 कितने होते हैं? 6।
6 को आधा करेंगे तो आएगा 3, 2 से भाग कर देंगे तो आधा हो जाएगा 3, तो यहाँ पे आएगा 3। देखो कितना ईजी है ना। अब इस सबको सब आप खुद ही कर सकते हो, इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 4 को जोड़ो, 6 4 10, 10 का आधा कर दो, 2 से भाग कर दोगे तो आधा हो जाएगा 5, 10 का आधा 5 होता है। 6 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होता है 14, 2 से भाग कर दो तो आधा हो जाएगा 7, यहाँ पे आएगा 7। 8 और 10 को जोड़ दो, 10 8 18, 18 में आप आधा कर दो, 2 से भाग कर देंगे तो आएगा 9, 18 का आधा 9 ही होता है, यहाँ पे आएगा 9। फिर 12 और 10 को जोड़ेंगे तो आएगा 22, आधा कर दो इसको, 2 से भाग कर दो तो आएगा 11। ठीक है, फिर क्या करेंगे 14 और 12 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 26, आधा कर दो इसको तो हो जाएगा 13, कितना हो जाएगा 13। क्लियर है बात। अब इसके बाद ये वाला कॉलम बनाएंगे, ये अगला कॉलम। ठीक है, ऐसे कॉलम बना लेना, आप भी बना सकते हैं ना, आप इतना भी कंफ्यूजन वाला कॉलम तो है नहीं कि नहीं बना पाएंगे, एकदम इजी कॉलम में बना लेना। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो एफ आई वाला लाइन है, एफ आई वाले में जो दिया गया है उसको एक्साई से गुणा करके इसमें लिख देंगे, मतलब एक का गुणा एक में करके यहाँ लिख देंगे। तो इसको यहाँ पे लिखेंगे एफ आई का गुणा करने चल रहे हैं हम एक्स आई से, मतलब इस वाले कॉलम का इस वाले कॉलम के साथ गुणा कर देंगे और यहाँ लिख देंगे। तो एक का गुणा एक में करेंगे तो आएगा 1, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो आएगा 2 3 6, 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 1 5 5, 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 5 7 35, 6 का गुणा 9 में करेंगे तो 6 9 54, 2 का गुणा 11 में करेंगे तो 11 दूनी 22, 3 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 तियां 39, ये आ गया। अब इसके बाद का काम क्या है, जितने भी एफ आई वाले कॉलम हैं उनको जोड़ के इसमें लिख देंगे, उसके नीचे वाले में। इसका काम नहीं है इसलिए इसको नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, हमको एफ गुणे एक्स वाली कॉलम को भी जोड़ के यहां लिख देना है। एफ आई वाले को जोड़ रहे हैं तो इसको लिखते हैं सिग्मा एफ आई। अच्छा, ये सिग्मा क्या है, आप परेशान हो गए सिग्मा देख के। सिग्मा का मतलब है ये जो हम जोड़ रहे हैं ये सब लाइन को, इसी के लिए सिग्मा आया है। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना। तो ये सब जोड़ दिए हम, तो उनके लिए हमने सिग्मा का यूज किया। और एफ क्यों लगाया, क्योंकि हम एफ वाले कॉलम को जोड़ रहे हैं, इसलिए सिग्मा एफ लिखा गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब इन सबको जोड़ते हैं, कितना होता है 2 1 3 और 1 4, 5 4 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20। ठीक है, इतना इजी था जोड़ना। हमको इसका जोड़ का काम नहीं है इसलिए हम इसको जोड़ेंगे। अब इसमें किसको जोड़ रहे हैं, एफ आई एक्स आई को जोड़ रहे हैं, एफ आई और एक्स आई को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिग्मा लगा के लिखेंगे। देखो यहाँ पे थोड़ी जगह चाहिए होगी हमको लिखने के लिए, क्योंकि इस बार बड़ा सा लिखना है। सिग्मा एफ आई एक्स आई, एफ आई एक्स आई क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि एफ आई एक्स आई वाले कॉलम को सिग्मा के साथ लिख दिया तो इसका मतलब इन सबको जोड़ के लिखा गया। तो आओ इन सबको जोड़ते हैं। पहले हम इनके इकाई के अंक को जोड़ेंगे। 6 1 7, 7 5 12, 12 और 5 कितना होता है, 12 5 17, 17 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 32 का 2 हासिल आया 3। अब इधर वाला जोड़ेंगे दहाई वाले अंक को, 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13 और 13 और 3 कितना होता है 16। ठीक है, तो ये आपको आ गया जोड़। फिर से एक बात बताते हैं, पहले हमको क्या करना है, ऐसे इसको देख के ऐसे उतार लेना है, फिर बारंबारता ये जो दी रखी है ऐसे उतार देना है। ठीक है, चाहो तो आप डायरेक्ट पहले ही जोड़ दो इसको, और चाहो तो पहले मध्यमान निकाल लो। इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो, ऐसे सबको जोड़ जोड़कर आधा कर दोगे तो ये एक्स आई आ जाएगा। फिर एफ आई जो है उसको एक्स आई से गुणा करके इसमें लिख दो, इन दोनों को गुणा करके इसमें, इन दोनों को गुणा करके इसमें, इन दोनों को गुणा करके इसमें, ऐसे सबको गुणा करके लिख लेंगे। इन सबको जोड़ डालेंगे यहाँ आ जाएगा, इन सबको जोड़ डालेंगे यहाँ आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला आना याद होना चाहिए आपको। अब बात आई माध्य निकालने की। भैया माध्य कैसे निकालेंगे, इतना काम करने के बाद फिर माध्य का आपको फॉर्मूला लिख देना है। पहले माध्य बराबर होता है, माध्य का ये निशान है, चिन्ह है। ठीक है, माध्य बराबर सिग्मा, ये जो सिग्मा एफ आई एक्स आई है
162, उसमें एफ आई से भाग कर देंगे 20 से। तो यानी कि जो हमने सिग्मा एफ आई यक्स आई निकाला है उसमें भाग कर देंगे सिग्मा एफ आई से। सिंपली मतलब 162 में 20 से भाग कर देंगे तो आपका माध्य आ जाएगा। इतना ईजी है। बोलो माध्य बराबर एफ आई एक्स आई को हमने निकाला है सिग्मा 162 बस बटे में एफ आई लिखना है। एफ आई हमारे पास है 20। अब बस भाग कर देंगे, आंसर आ गया। ये आपकी माध्य निकालने की पहली विधि। आप भाग कर लेंगे ना, चलो मैं ही कर देता हूं। 20 अट्ठे 160 दशमलव 20 एकम 20, ठीक है। माध्य बराबर 8.1 आ गया। आपको भाग करना आता ही होगा, इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको भाग आता है, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th में आपको भाग आना ही चाहिए, क्योंकि 10th में कोई भाग सिखाता नहीं है। 5 क्लास तक आपको भाग आ जाना चाहिए, ठीक है। अरे उम्मीद है 10 में हो, मैथ लिए हो तो भाग आपको आता ही होगा। तो आपने भाग कैसे किया वो आप कर सकते हैं आराम से। मैंने कैसे किया भाग, ये रहा आपका माध्य निकालने का फर्स्ट तरीका, ठीक है, मतलब फर्स्ट अप्रोच। ऐसे एक तरीके का माध्य ऐसे निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरी विधि से लगाएंगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा, नहीं, दूसरी विधि से लगाएंगे तब भी आंसर 8.1 ही आएगा इस सवाल का। तो मतलब माध्य किसी भी विधि से निकालो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस निकालने के तरीके 3 हैं। लेकिन आपसे एग्जाम में ज़्यादातर कभी पूछा नहीं जाता कि ऐसे इस विधि से माध्य निकालो, लेकिन आ जाए तो क्या करोगे, इससे अच्छा आप पढ़ के जाओ, ठीक है। आ भी जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं है। तो इसलिए तीनों विधि आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने आज एक विधि से आपको माध्य निकालना बताया। थोड़ी सी वीडियो लंबी भले से हो गई होगी, लेकिन आपको मेरे ख्याल से बहुत ही क्लियरली अच्छे से समझ में आया होगा कि माध्य कैसे निकालते हैं पहली विधि। तो अगर आपको समझ में आया है माध्य निकालना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे मुझे संतोष होगा कि हाँ आपने सीखा मेरी वीडियो से, ठीक है। इसको आगे भी अपने दोस्तों में शेयर करो, जिससे वो भी आप पढ़ सकें और अच्छे से नंबर लाएं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम दूसरी विधि से माध्य निकालना सीखेंगे। और इसमें अभी हमको बहुलक भी पढ़ना है और माध्यक भी पढ़ना है। ये सब क्या होती है मैं धीरे धीरे बता दूंगा, बस मैं बोल रहा हूँ जिससे आप सुन लो कि हाँ अभी भी क्या क्या पढ़ना है हमको। इस चैप्टर में से 3 चीज़ें पढ़नी है। माध्य जो कि आज मैंने सिखा दिया एक तो, अब इसमें 3 विधि है, 3 तरीके से निकालते हैं, लेकिन एक ही मान के चलो आपकी माध्य तो माध्य ही है, चाहे जिस विधि से निकालें। तो माध्य सीखना है, माध्य सीखने के बाद बहुलक सीखेंगे, बहुलक सीखने के बाद माध्यक सीखेंगे, ठीक है। ये 3 चीज़ें पढ़नी है, सीरियल बाय सीरियल हम सारी चीज़ों को कवर अप करते चलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।